Don't let your nightmares have more power than your dreams. May your choices reflect your hopes, not the fears. Today is 5th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का टॉपिक है शुड वी बैन होमवर्क, डज होमवर्क प्रमोट लर्निंग। इस पे आपके क्या विचार हैं, शेयर करिए। होमवर्क इन अ वे अच्छा होता है बिकॉज स्टूडेंट को इससे एक एक सोचने की डायरेक्शन मिलती है, एक एक्टिविटी मिलती है, एक डिसिप्लिन मिलता है और फिर वो जो टीचर ने पढ़ाया है उसको वो समझता है। इससे वो चीज़ें बैंक होती है। जैसे मैं आपको इतने सारे सवाल देता हूँ, ये सब होमवर्क है। अगर आप ये सारा होमवर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो लर्निंग आउटकम है वो ज़्यादा रहेगा। सो होमवर्क इज़ अ गुड थिंग, बट द पॉइंट इज अगर एक्सेसिव होमवर्क हो रहा है तो फिर टीचर और जो स्टूडेंट फिर होमवर्क के बोझ के तले दब जाता है और फिर उसका जो नेचुरल लर्निंग है वो नहीं आ पाती है। सो शुड वी बैन होमवर्क, डज होमवर्क प्रमोट लर्निंग? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? ग्रोथ हमेशा फियर के थ्रू नहीं, वो शेप्ड होनी चाहिए बाय करेज। सी, डर सबको लगता है, बट द पॉइंट इज courage is not the absence of fear. Courage is the ability to overcome that fear. Don't be afraid of your fears. They are not there to scare you. They are there to let you know that something is worth it. आप ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, it's absolutely worth it. Do it full throttle. Then this is prelims 2023 कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। पॉलिटी अभी कंटिन्यू होगा और पैरेलल में हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी और सीसेट भी बिफोर नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन यूपीएससी का आएगा 2022-2023 एग्जाम का, हम फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे इस प्रीलिम्स 2023 कोर्स का। एक बहुत कॉमन जो क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ यू आस्क दिस क्वेश्चन कि ये जो फी है क्या ये मंथली रेकरिंग फी है? नो, इट इज़ नॉट अ मंथली रेकरिंग फी, इट इज़ नॉट एन एनुअल फी एज वेल। दिस इज एग्जाम डेट डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम डेट कब है? 28th of May 2023. So we are targeting the exam. So this entire preparation 28th of May 2023 इसका validity है। So this is a one time fee, not a recurring fee. सेकेंड जो सवाल आता है कि हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, दिस लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, तो यू वांट अ डेमो सेशन। सो सी, वी डोंट डू डेमो, but look at our consistency and the kind of efforts we put in this. So we are sincerely putting a lot of efforts, and our one goal, single most goal is to make you qualify this examination. ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और इसके लिए we are going to do everything under the sun to make this possible. Okay, 28th of May prelims का ये एग्जाम आप सबका क्वालिफाई होना चाहिए। This is our topmost priority. Okay. अब ये टेलीग्राम क्विज है, एवरीडे बेसिस पे 5 एमसीक्यूज आप सॉल्व करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। क्विज 203 है, सवाई प्रताप सिंह जी ने हवा महल जयपुर में 1799 बनाया था। खजुराहो टेम्पल्स हैं बाय चंदेला राजपूत्स। पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय चांद बरदाई। राजा मान सिंह ने आमेर का फोर्ट बनाया था और जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को। आज के सवाल है, हु बिल्ड द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? बीबी का मकबरा द रेप्लिका ऑफ ताजमहल सिचुएटेड इन किस शहर में है? द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल एम्परर? हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन? हु वाज द रीजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज? अकबर एक्चुअली बहुत जल्दी दिस थ्रोन पे आ गया था, तो देयर वाज अ रीजेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज? केयरटेकर। सो ये 5 सवाल है आज के लिए। देन ये वोकैबुलरी है। रेलिंक्विश मतलब होता है त्याग कर देना। वॉलेंटरी, सीज टू कीप और क्लेम, गिव अप करना, रिनाउंस करना। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सैक्रेड और सेंटली। टेंटामाउंट है, समान है, इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू, वर्चुअली द सेम। एबरेशन का मतलब होता है स्लाइट डिपार्चर, एनोमली, डेविएशन, डाइवर्जेंस। इनसुपरेबल का मतलब है जिसको जीता नहीं जा सकता, वो अजेय है, अनकॉन्करेबल है, इनविंसिबल है, इनसरमाउंटेबल है। सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं इनसुपरेबल, अबरेशन, टेंटामाउंट, सैंक्टिटी और रेलिंक्विश। इन शब्दों को अपने वाक्यों में, अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में इंग्लिश में यूज करिए। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below.
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों जगह बहुत बहुत काम आएगी। देन दिस इज सीसेट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कल दिया था आपको। इसकी ये बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर वैलिड। ये इसका सॉल्यूशन मैं अर्ली इन द मॉर्निंग जब पीडीएफ शेयर करता हूँ तो तभी दे देता हूँ। आप इसको एक बार अच्छे से रीड किया करो, दिस इज वेरी इजी। देन सिमिलरली आज का सवाल है, ये है पैराग्राफ और ये है सवाल और ये 4 ऑप्शन है। तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेल। देन दिस इज 5th ऑफ दिसंबर, मंडे। तो आज हम आंसर राइटिंग रिज्यूम करते हैं। आंसर राइटिंग का हमारा पर्पस होता है कि आई वॉन्ट यू टू राइट एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस एवरी डे। इसको लिखो। ये जब से डिजिटल आया है बच्चे टाइपिंग ज्यादा करते हैं, लिखते कम है। उनको आता बहुत है, बोलने को बोल दो, बट जब लिखने को बोलो फॉर्मल लैंग्वेज में, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट प्रेजेंटेशन, तो परफॉर्मेंस ऑन पार नहीं है, एट पार नहीं है। सो दैट इज वाई इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाइए, वरना मेंस में अक्सर स्टूडेंट्स बहुत नॉलेजेबल होता है बट वो चोक करता है। डोंट चोक। राइट 2 to 3 पेजेस एवरी डे। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडिया। अब देखिए मैं आपको वही सवाल देता हूं जो अभी हमने पढ़ा, तो इसको आपको बैंक भी करना है साइमल्टेनियसली। बैंक करो, कंसोलिडेट करो और ये चीज रिप्रोड्यूस करना बहुत आसान हो जाएगा। वरना आज की तैयारी ऐसी हो रही है कि आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा नहीं करना है। हमको इसको लिख के बैंक करना है। ड्रॉ अ जियो पॉलिटिकल मैप ऑफ एशियन कंट्री। सारी 10 एशियन कंट्रीज को अपना एटलस ओपन करिए और इसको अच्छे से समझिए। यहाँ के जोग्राफिकल, पॉलिटिकल जो भी फीचर्स हैं एटसेट्रा, उसको यहाँ पर एक मैप में ड्रॉ करके बताइए। दिस इज वेरी सिंपल थिंग बिकॉज दिस एग्जाम इज अ वेरी सिंपल एग्जाम। दिस इज एन ओल्ड स्कूल एग्जाम, दिस इज नॉट अ हाई-फाई एग्जाम, दिस इज एन ओल्ड स्कूल एग्जाम। सो डू इट, study like old tried and tested method. Okay, we do not need any fancy things. अब ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये बहुत अच्छा सेक्शन है सोशल मीडिया का। इसमें जो गवर्नमेंट जिन चीज़ों को एनकरेज कर रही है, जिन चीज़ों पे पुश कर रही है, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अगर आप रेगुलर रहो तो कल्चर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आर्ट का, फॉरेस्ट का, आई एम कवरिंग सो मेनी थिंग्स। सो इसको आप रेगुलरली देखो और ये सब एग्जाम के रेलेवेंट है। जैसे नेशनलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर हैं श्री अरबिंदो जी। आपका पॉलिटिकल करियर इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में स्टार्ट हुआ, विच ही परस्यूड अ स्पिरिचुअल लाइफ। तो पौंडीचेरी जो है इसमें श्री अरबिंदो आश्रम भी है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी। ये जो पुडुचेरी है ये एक यूनियन टेरिटोरी है, बट ये यूनियन टेरिटोरी इज वेरी यूनिक बिकॉज ये 4 जगह पर है। कैन यू टेल द ऑल द 4 नेम्स जहाँ पे पुडुचेरी है? तो ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फिलोसोफर श्री अरबिंदो जी। ये है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी की पुण्यतिथि है। सो दिस इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी को क्या भारत रत्न भी मिला था? ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज साउथ अफ्रीकन, पर क्या इनको भारत रत्न भी मिला है? आंसर, एक मूवी है इनविक्टस। इनविक्टस कभी टाइम मिले तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो दिस इज नेल्सन मंडेला जी। कोल्ड वेव आ रही है तो सबको इन चीजों का ध्यान रखना है। दिस इज एनडीएमए गाइडलाइन, दीज आर एनडीएमए गाइडलाइंस। अवॉइड कोल्ड वेव, एडिक्वेट विंटर क्लोथिंग करें, इंडोर रहें जब बहुत ज़्यादा ठंड है, ग्लव्स वगैरह अपना दिस ख्याल रखें। जो वेदर अपडेट्स हैं उस पर एक टैब रखें। हॉट ड्रिंक्स रेगुलरली लें, इससे हेल्प मिलती है। एल्डरली पीपल और बच्चों का स्पेशल ख्याल रखें। स्टोर एडिक्वेट वाटर एज पाइप्स में फ्रीज। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ लिखा हुआ है स्टोर एडिक्वेट वाटर एज पाइप्स में फ्रीज, ऐसा कैसे? ये क्यों पाइप फ्रीज होता है? कैन यू टेल द साइंस बिहाइंड दिस? कि अक्सर विंड्स में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर तरफ, अक्सर जो पानी होता है, नल का जो पानी होता है वो क्रैक हो जाता है। क्यों होता है? पाइप्स में फ्रीज आंसर। इसका साइंस क्या है? और इमरजेंसी सप्लाईज भी रेडी रखिए। ये है चीता। अभी चीता वीक चल रहा है। जंगली बिल्लियों के ट्रेडमार्क, तो ये बिग कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लायन तो आइडेंटिफाई हो जाता है, टाइगर भी आइडेंटिफाई हो जाता है, चीता, तेंदुआ और जैगुआर में कंफ्यूजन होता है। तो चीता मतलब जैसे अभी जो इंडिया में नामीबिया से आए हैं चीता, तो इनका जो पैटर्न है हाइट का वो ऐसा है। दिस इज लाइक ठोस काले धब्बे। देन ये तेंदुआ है। तेंदुआ को मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज लेपर्ड, दिस इज लेपर्ड। तो लेपर्ड का कुछ इस टाइप का रॉसेट्स होते हैं इसमें। और दिस इज जैगुआर, दिस इज वेरी मस्कुलर और इसका जो बाइट फोर्स होता है इट इज लाइक हाईएस्ट अमंग ऑल द कैट्स, इवन ग्रेटर देन टाइगर एंड लायन। तो ये जैगुआर है, ये जैगुआर है। तो इसमें ऐसे बड़े रॉसेट्स होते हैं। तो ये जैगुआर है, ये प्राइमरली साउथ अमेरिका में ज्यादा मिलता है। तेंदुआ काफी वाइडली स्प्रेड है। चीता भी अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ये 3 बिग कैट्स हैं।
अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी जो चल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें प्रेसिडेंसी भी मंथली बेसिस पे रोटेट होती है। तो अभी इंडिया को दिसंबर में प्रेसिडेंसी मिल रही है फिर से। ये है सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड ब्रिटेन। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और इसमें अभी इंडिया भी है। तो यूएनएससी का काम होता है, सेक्रेटरी जनरल तो एक इम्प्लीमेंट है। ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं एक्चुअली। यूएनएससी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन बिकॉज ये लॉ एंड ऑर्डर, वर्ल्ड पीस में इसका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है। तो एक तो जनरल असेंबली हो गई, इसमें ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आ जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और इकोसॉक भी है। तो ये यूएन के ऑर्गन्स भी हैं, यूएनडीपी, एचसीआर, यूनिसेफ, यूएनईपी। और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एफएओ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूटीओ। यूएनएससी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। ये डिजी यात्रा है, कुछ दिन पहले हमने देखा था, ये अभी 3 एयरपोर्ट में एक्टिव हो गया है। सो डिजी यात्रा मतलब वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग, फ्लाइंग, तो आपको अपने आईडी कार्ड्स वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे। आप अपने आईडी, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपका बायोमेट्रिक स्कैन होगा और वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इससे कॉन्टैक्टलेस, सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर डेटा होगा, फेशियल रिकॉग्निशन होगा यहाँ पे। अगेन कोविड-19 ने भी हमें सिखाया है कि जितना मिनिमम जो है, जितना मिनिमम यहाँ पे कांटेक्ट हो वो बेहतर है। तो कांटेक्ट लेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये अभी स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या होगा कि आपका डेटा सारा वहाँ पे होगा, ई गेट होगा, टर्मिनल्स में सारे गैजेट्स रखे होंगे, सिक्योरिटी चेक एंड बोर्डिंग होगा। ये आपके बायोमेट्रिक्स को देखेगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है, क्या ये जो बायोमेट्रिक्स हैं इससे प्राइवेसी का खतरा तो नहीं आएगा? गवर्नमेंट कहीं ऐसे हमको मॉनिटर तो नहीं करने लग जाएगी कि हमारा ट्रैवल पैटर्न एटसेट्रा, बिकॉज बायोमेट्रिक्स से यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे हम, से फेशियल रिकॉग्निशन एटसेट्रा। सो सर्विलेंस इसमें एक थ्रेट है, और सर्विलेंस का एट टाइम्स मिसयूज भी होता है, वो भी एक थ्रेट है। तो ये हो गया सोशल मीडिया। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, दिल्ली एडिशन, एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन। बोथ आर अवर रेफरेंस मटेरियल। सो सी, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू, और जो फर्स्ट न्यूज है वो है, इन रेयर जेस्चर ईरान शट्स मोरालिटी पुलिस। ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मोरालिटी होती है, ये अप्रिशिएट नहीं की जाती है। लोगों के पास राइट टू लाइफ है। कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बताया था। ह्यूमन राइट्स क्या बोलते हैं? हर जीवित इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या अदर्स हो, हर लिविंग बीइंग को एक जीने का हक है, जीने का अधिकार है। और वो जीना भी राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर होना चाहिए। डिग्निटी एंड ऑनर, दिस हैज टू बी देयर। सो अभी जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में, और ईरान में जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा था वेयरिंग द हिजाब, सो दिस इज नॉट देयर चॉइस। सो इससे फिर प्रोटेस्ट हुआ। तो ये इतना प्रोटेस्ट हुआ, और बिकॉज ऑफ दिस मोरल पुलिस एट टाइम्स एट्रोसिटीज भी किया उन्होंने, वॉयलेट किया कंट्री के स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड एटसेट्रा। तो अब इस मोरल पुलिस को ही हटाया जा रहा है। तो दिस इज अगेन कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यहाँ पे इंश्योर किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी आर वर्किंग ऑन द इशू ऑफ वेदर द लॉ रिक्वायरिंग दिस हैज टू बी देयर। तो लेट अस सी, दिस इज अगेन मोरल पुलिसिंग। तो अब मोरल पुलिसिंग ईरान में नहीं होगा, इट शट्स डाउन मोरालिटी पुलिस। Then this is the front page of the Hindu, and next is this page number 2. यहाँ एक न्यूज है, पुलिस डिप्लॉय ड्रोन्स, बॉडी कैमरास, टाइटन सिक्योरिटी टू एंश्योर स्मूथ पीसफुल पोलिंग। अब से चुनाव को पीसफुल कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और पुलिस का बहुत बड़ा ड्यूटी है यहाँ पे। तो जब भी जैसे केस स्टडी में ऐसे सजेशंस आपसे पूछे जाए केस स्टडी में, तो पुलिस ने गैजेट्स को यूज किया, जैसे बॉडी कैमरा, टाइटन सिक्योरिटी किया, ड्रोन्स डिप्लॉय किए, और स्मूथ पीसफुल पोलिंग करवाई यहाँ पे। तो दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। ये ऐसी न्यूज मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्विकली, बिकॉज अगर आपको आइडियाज जनरेट करने को बोला जाए, आप क्या एक्शन लोगे पीसफुल पोलिंग का, यू हैव दिस रेडीमेड आइडियाज, और ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, तो आप इसको बोल भी सकते हो। ये कोई फैंसी और नॉट डूएबल टाइप आइडियाज नहीं होंगे। दीज आर इनोवेटिव मेजर्स, ट्राइड एंड टेस्टेड। यू कैन डायरेक्टली कोट इट इन योर आंसर कॉपी, और इवन इंटरव्यू में भी आप इसे बोल सकते हो। तो इलेक्शन पीसफुली कराना पुलिस का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। पब्लिक हार्मनी बना रहे वहां पे। सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड है, उनको भी अपना मताधिकार प्रयोग करने का चांस मिले। तो दिस इज पुलिस डिप्लॉय ड्रोन्स।
अब ये नेक्स्ट पेज है। सो लुक एट दिस डेयर डेविल। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है हवलदार मनीष राठी, और टॉर्नेडो इन्होंने यहाँ पे रॉयल एनफील्ड बुलेट को ऐसे यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का इन 2.58 मिनट व्हीली किया। व्हीली मतलब जैसे दो व्हील्स हैं, इसको ऐसे अप करके लिफ्ट करके, दिस इज कॉल्ड व्हीली। बट ये 2.5 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे, फैंटास्टिक। देन दिस इज ड्रोन्स टू सप्लाई ड्रग्स इन मेघालय's फारदेस्ट रीचेस। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है कि जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं, तो जैसे मेघालय है, यहाँ पे मेघालय में बिकॉज रोड कनेक्टिविटी डिफिकल्ट आता है, फॉरेस्ट हो जाता है, और फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनका मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। सो द पॉइंट इज टेक्नोलॉजी, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हेल्थ ऑफिशियल्स ने यहाँ पर इमरजेंसी डिलीवरी की, वैक्सीन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक सैंपल्स, ब्लड यूनिट्स, ये सारे दिस कहाँ पर, मेघालय में, बाय द हेल्प ऑफ दीज ड्रोन्स। तो ड्रोन्स भी अब ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स मतलब ऑल इलीगल थिंग्स, जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ड्रग्स पेडलिंग एटसेट्रा, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है। नो, ड्रोन्स का पॉजिटिव यूज भी होता है। सो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बून भी हो सकती है और बेन भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। Release more water for Mullaperiyar Dam, Kerala tells Tamil Nadu. Mullaperiyar is a very unique case. मुल्लापेरियार डैम है तो केरला में, बट इसका ऑपरेट और फंक्शनिंग वगैरह सब तमिलनाडु करता है। ये डैम पुराना हो गया है, तो डैम पुराना हो गया है तो केरला बोलता है ये डैम टूट सकता है, तो आप इसका वाटर लेवल कम रखो, ज्यादा पानी रहेगा तो डैम इतना सहन नहीं कर पाएगा। तमिलनाडु बोलता है कि हमारे ये 5 राज्य बहुत डिपेंडेंट है इस डैम में, तो इसकी डैम की हाइट बढ़ानी चाहिए। इस बात पे फिर ये विवाद होता है। तो अभी बात है, रिलीज मोर वाटर फ्रॉम मुल्ला पेरियार डैम, केरला ने तमिलनाडु को कहा। देन दिस इज एजुकेशन प्लस, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन द डिजिटल एज। हम बहुत जल्दी जजमेंट पास करते हैं। जैसे ही कोविड-19 आया, सबने कहा कि अब बस डिजिटल होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अब कोविड-19 रिसीड हुआ तो नाउ एवरीबॉडी इज सेइंग कि डिजिटल इज लाइक गॉन, अब ऑफलाइन ही बेस्ट है। ऐसा नहीं है। जो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड है वो फ्यूचर है, और फ्यूचर में डिजिटल भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। दोनों के लिए, दोनों का अपना यूटिलिटी है, दोनों का अपना यूटिलिटी है। डिजिटल एज में एजुकेशन को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इसको हमें और मैच्योर और इवॉल्व करना है। आने वाले टाइम पे अभी 5G प्रिवेलेंट होने दो, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आने दो, बहुत नए नए यूज केसेस आने वाले हैं दिस डिजिटल एजुकेशन के। तो फ्यूचर में इसका स्ट्रॉन्ग रोल है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अ स्मॉल अपटेक, यहाँ रेगुलर एडिटोरियल है। जीएसटी का डेटा आया है और उसमें थोड़े नंबर बेहतर हुए। जीएसटी देखा जाए तो पहले रेगुलरली 1 लाख करोड़ क्रॉस होने लग गया, पिछले कुछ टाइम पे से 1.5 लाख करोड़ भी क्रॉस हुआ है, तो विच इज गुड। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी की स्लैब्स होती है, तो जीएसटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सेंटर एंड स्टेट के लिए। जीएसटी अच्छा होता है तो सरकारों को जो भी काम करना है उसके लिए पैसे आते हैं। जीएसटी अच्छा तब होता है जब लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो टैक्स भी देंगे। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, तो ये कोरोलरी है। इससे हम इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। दूसरी बात, यहाँ टैक्स इवेजन भी बहुत होता है, तो जीएसटी इज गुड, मतलब टैक्स इवेजन पे भी हमने ब्रेक लगा दिया है, विच इज अगेन गुड। तो यहाँ नंबर है, नंबर्स पे हमें इतना नहीं जाना है। ओवरऑल यहाँ पे बताया जाए तो जीएसटी में भी, ऑल्दो इट इज लुकिंग स्टेबल नाउ। 2017 में आया था, 2022, 5 साल हो गए, इसके रिव्यू का टाइम है। इसमें जो भी फ्रिक्शंस हैं, या अभी भी स्टेट्स जो कंप्लेन करते हैं कि टाइमली, जैसे फोर्स मेजर हो गया था, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स बेटर हो, इसकी जो स्लैब्स है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कम स्लैब्स होनी चाहिए, जीएसटी भी कम होना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत जीएसटी है। तो इन सब चीजों पे भी एक वर्क करने की जरूरत है, और कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म यहाँ पर जरूरत होगा। अनफेमिलियर, दिस इज अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस भी फुटबॉल में बहुत अच्छा काम किए हैं। न्यू फेसेस इन नेपाल पॉलिटिक्स, अ फेज ऑफ चेंज। अब सी, नेपाल भी एक बहुत यूनिक केस है। नेपाल हमारा इंपॉर्टेंट नेबर है, नेपाल के साथ स्पेशल फ्रेंडशिप है हमारी। स्पेशल फ्रेंडशिप मतलब नेपालीज इंडिया में विदाउट वीजा आ सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गो टू नेपाल। तो नेपाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन स्टेट है। अब नेपाल के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हमारे नेपाल के साथ रहे हैं, प्रेजेंट डे में नेपाल उसमें इक्वालिटी ज्यादा चाहता है, कि ऐसा नहीं हो कि हम एल्डर ब्रदर की तरह ज्यादा रहे, बिग ब्रदर की तरह रहे। नो, वी वांट इट मोर इट टू बी लाइक फ्रेंडशिप। सेकंड,
यहाँ अक्सर जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है नेपाल की, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इम्पैक्ट डालती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। जैसे कई बार इन्होंने मैप्स प्रोड्यूस किए या फिर स्टेटमेंट्स आ जाते हैं लीडर के, इससे डिसहार्मनी होती है। बट स्टिल जो नेपाल है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नेपाल के साथ हमारे काफ़ी अच्छे टाइज है, फैमिली टाइज है नेपाल के साथ, रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं। सो द पॉइंट इज नेपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो इंटरनल, जैसे नेपाल पहले मोनार्की था, मोनार्की के बाद ट्रांजिशन हुआ यहाँ पे रिपब्लिकन में, और अभी लिमिटेड मोनार्की रिपब्लिकन, बट अभी यहाँ पे दिस डेमोक्रेसी की बात है, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। अब नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स एटसेट्रा, तो इससे एक इम्पैक्ट आता है इंडिया के साथ रिलेशंस में। दूसरी बात आती है कि चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है, और इंडिया प्रोमिसेस तो बहुत करता है बट वो डिलीवर करने में लेट हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इससे एक डिसएंचेंटमेंट होता है नेपाली पॉपुलेशन में। पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, कलेक्शन आर्टिकल, इसका मैं पीडीएफ बना के शेयर करूंगा। ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा है कि सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है। सॉइल, सेव सॉइल, बिकॉज मिट्टी है तो हम है, और मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं है, अर्थ का जो बहुत पतली लेयर है क्रस्ट के ऊपर, दिस इज ओनली सॉइल, दिस इज ओनली सॉइल, ओके। तो हेल्दी सॉइल बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हेल्दी प्लैनेट के लिए, बिकॉज ये न्यूट्रिशन, वाटर पर्कुलेशन टू मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल, ये सब अच्छी सॉइल पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अलूवियल सॉइल हुआ, ब्लैक सॉइल हुआ, लाइक दैट सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेगुलेट करती है प्लैनेट के क्लाइमेट को बाय स्टोरिंग कार्बन, एंड अ सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक आफ्टर द ओशियन। तो कार्बन एटमॉस्फेयर से कम होता है, सॉइल में आता है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। तो दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक। ये हेल्प करता है टू मेंटेन लैंडस्केप, रिजिलियंट होता है, इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स को कम करता है। ये बेसिस होता है फूड सिस्टम का। इट इज नो सरप्राइज दैट सॉइल हेल्थ इज क्रिटिकल फॉर हेल्दी प्रोडक्शन। तो मिट्टी अच्छी है, जैसे किसान क्या बोलते हैं, मिट्टी अच्छी है तो फसल अच्छी होगी, तो सबसे पहले सेव सॉइल होना चाहिए। वर्ल्ड सॉइल डे हुआ, ये दिसंबर 5 को ऑब्जर्व करते हैं हम। सॉइल वेयर फूड बिगिंस, ये इस बार की थीम थी। Raise awareness on the importance of maintaining healthy soil ecosystem and human well-being by addressing the growing challenges in soil management, encouraging society to improve soil health और sustainable management of soil। ये लैंग्वेज को पिक करिए, दिस इज वेरी गुड लैंग्वेज। डिग्रेडेशन इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, अब देखो अभी क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन से सॉइल जो है वो खराब हो रही है, ऊसर हो रही है, देन थ्रेटन करता है सॉइल को, उसकी न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। अगर सॉइल नहीं रहेगी तो न्यूट्रिशन भी नहीं रहेगा, फूड सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। सो दैट इज वाई द रूट इज सॉइल को अच्छा रखो। ये मेन ड्राइवर है सॉइल, जितनी भी एक्टिविटीज है, माइनिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, एमिशन, ये सब सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक है ये। सॉइल न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, सॉइल इरोजन होता है, रन ऑफ होता है, लीचिंग होता है, क्रॉप रेसिड्यू बर्न करते हैं हम, जैसे अभी पराली जलाना, इन सब से भी सॉइल डिग्रेड होती है। तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे 29% ऑफ इंडिया का टोटल लैंड एरिया डिग्रेडेड सॉइल में कन्वर्ट होता जा रहा है, नॉट गुड। तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रेटन होगी, इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रेटन होगा, वाटर क्वालिटी थ्रेटन होगी, सोशो इकोनॉमिक वेलबींग भी थ्रेटन होगी। 3.7 मिलियन हेक्टेयर सफर कर रही है सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस से, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है वहां पे। हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इरिगेशन भी करते हैं ग्राउंड वाटर, तो उससे सॉइल खराब हो जाती है, जैसे सॉल्ट पैन बन जाते हैं, सॉल्ट पैन बन जाते हैं, और ये इरिवर्सिबल है। तो दैट इज वाई सॉइल को अच्छा रखना इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब कुछ अच्छे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। केमिकल फ्री बनाओ, सॉइल की डाइवर्सिटी को बचाओ, जैसे उसमें अर्थवर्म्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं सॉइल के लिए। सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करो, डिग्रेडेशन को कम करो, सॉइल इरोजन, जैसे चंबल में बीहड़ है तो ये डिग्रेडेड सॉइल है। फार्मर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती, तो उनको डेफिशिएंसी, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट वगैरह पता नहीं है। तो हमने उसको साइंटिफिक करने की कोशिश की सॉइल हेल्थ कार्ड से, कि आप अपनी जमीन का मिट्टी को लैब में ले जाओ, लैब में उसको टेस्ट करेंगे और आपको सारी चीजें बताएंगे कि इस सॉइल में किसकी कमी है, जिसकी कमी है केवल वो फर्टिलाइजर डालो। ऐसा ब्लैंकेट नहीं, हमें वन स्टॉप फिट सॉल्यूशन नहीं होता है सॉइल के लिए। ये चीज हमने यहाँ पे किया, तो टेक्नोलॉजी का यूज किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इससे इरोजन, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना हमने एड्रेस किया।
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसमें भी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, केमिकल्स को कम करो, एग्री इनपुट्स बढ़ाओ, मॉनेटरी बर्डन स्मॉल होल्डर फार्मर्स पे कम करो। फिर एफएओ इस पे अक्सर बातें करता है कि अगर एग्रीकल्चर को सस्टेन करना है तो जमीन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, सॉइल कंजर्वेशन इज जरूरी। तो इधर वर्क हुआ, एनालिटिकल वल्नरेबल जो है उनको हम प्रोटेक्ट करें, वर्किंग विद टारगेट स्टेट्स करें, जैसे कुछ राज्यों में सॉइल बड़ा डेप्रिशिएट हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सपोर्ट दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, कम्युनिटी रिसोर्स लाए वहां पे और सॉइल लाइवलीहुड को हम प्रोटेक्ट करें, रिजिलियंट करें, ऑर्गेनिक सर्टिफाई करें, लाइक दैट। तो इसमें हमने 8 राज्य लिए, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड पंजाब। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लैंडस्केप लेवल प्लानिंग, ये यहाँ पे हमने कोशिश किया। आईसीएआर भी आ गया, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आईसीएआर भी आ गया, एग्रीकल्चर। देन कम्युनिकेशन ओपन करें, पॉलिसी मेकर, अकेडमिया, सोसाइटी, मैनेजमेंट, फार्मर्स, सब सेम प्लेटफॉर्म पे आए और अपने व्यूज, ओपिनियंस, लर्निंग, फाइंडिंग्स को एक्सचेंज करें और इस तरीके से कलेक्टिवली नॉलेज शेयरिंग हो और हम फिर सॉइल कंजर्वेशन को आगे बढ़े। सॉइल मतलब टॉप सॉइल होता है, टॉप सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मेन जो होता है, बेस होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो दिस इज पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल एरोड फूड सिक्योरिटी। अब देखो, इस आर्टिकल को मैं इतना जल्दी और ऐसे नहीं करूंगा तो फिर हम इतना रेंज कवर नहीं कर पाएंगे, हमको 2 पेपर भी करने हैं, 45-50 मिनट्स में भी करने हैं। सो द आइडिया इज वी ट्राई टू डू इट इन अ वे कि अभी ये आर्टिकल एक हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब मैं इसको आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा होमवर्क करिए, थोड़ा सा होमवर्क करिए, इसको एक बार और पढ़ना, ये चीज आपको बैंक हो जाएगी, बैंक हो जाएगी। यूपीएससी जैसा एग्जाम स्पून फीडिंग से नहीं निकलता है, हमको इस तरीके की एबिलिटीज डेवलप करनी है। सो पुट सम एफर्ट और इसको एज अ होमवर्क एक बार फिर से दोबारा पढ़ना। देन विशियस साइकिल टू अ वर्चुअस साइकिल है ये। देन पावर कंज्यूमर हिट्स अ स्नैग। देन सोशल हॉस्टिलिटीज आर नॉट गुड। इंडिया में जो फिशर्स है, इन फिशर्स को हमें और अननेसेसरी फ्यूल नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देन दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू बढ़ा, झारखंड फॉरेस्ट लैंड अनफिट फॉर ग्रोथ, नो सी अनफिट फॉर ग्रोथ। बायो इकोनॉमी इज द फ्यूचर, बायो इकोनॉमी। देन दिस इज एचआईवी केसेस, अभी वर्ल्ड एड्स डे भी था। चाइनाज मूव इन द इंडियन ओशन, अगर कोई थ्रेट है इंडिया को तो वो है दिस चाइना, सी फॉर चाइना। चाइना की जिस तरीके से प्रेजेंस बढ़ रही है इंडियन ओशन रीजन में, ये कॉज ऑफ वरी है। प्लस जो इनकी पॉलिसी भी है मिलिट्री, ये काफी अभी एग्रेसिव होते जा रहे हैं, वुल्फ डिप्लोमेसी भी है, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो अभी एक मीटिंग हुआ चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी का, इंडियन ओशन रीजन में इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया, चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम। इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। द आइडिया वॉज कि इसमें उन्होंने काफी सारे कंट्रीज को बुलाया और बोला कि यहाँ पे इंडियन ओशन में मैरीन डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, इन सब पे हम एक फोरम बनाते हैं। फोरम मतलब सब एक्सपर्ट्स आएंगे, सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टॉक करेंगे, एंड चाइना इज लीडिंग दिस। सो चाइना काइंड ऑफ अपना प्रोजेक्शन कर रहा है इंडियन ओशन पे हमारी प्रेजेंस कितनी है, चाइना। तो यहाँ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, रेजिलियंस, शॉक्स, डिजास्टर, ये सब बातें यहाँ पे किया। इसके अलावा फिशरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, शिपिंग, सस्टेनेबल वे का भी बात किया। बट द पॉइंट इज, यहाँ चाइना ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया, चाइना एक्चुअली इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है बिकॉज उसको ऑयल चाहिए। और ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है इनको वो पैसा देता है और बैंक डेट ट्रैप में फंसा देता है और फिर इनकी जमीन हड़प लेता है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो ऑब्वियसली इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया यहाँ पे, और मालदीव्स ने भी नहीं किया। द पॉइंट इज, चाइना की जो प्रेजेंस है, चाहे वो इस तरीके से ग्रुपिंग के थ्रू हो या मिलिट्री वेसल्स चाइना के आ रहे हैं या वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी आ रही है। वन बेल्ट और वन रोड, तो रोड जमीन पे होना चाहिए और बेल्ट समुद्र में होना चाहिए। इज इट ट्रू, राइट और रॉन्ग? वन बेल्ट वन रोड आंसर। सो चाइनाज मूव्स इन द इंडियन ओशन, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। रिजर्व बैंक रुपी, ई रुपी इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसमें अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ई रुपी इज अ नॉर्मल रुपी, जैसा रुपी दिस करेंसी माना जाता है, लीगल टेंडर माना जाता है, वैसे ई रुपी भी होगा। इट इज नॉट बिटकॉइन और सम अदर क्रिप्टो, इट इज ऑफिशियली बैक्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे सिंपल नोट्स होते हैं ना 100 रुपए का, उसमें लिखा होता है मैं धारक को इतना पैसा अदा करने का दिस वचन देता हूं और आरबीआई गवर्नर के साइन, सिमिलर वुड बी द केस विद ई रुपी।
बस यही है कि ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होगा, ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा, डिजिटल। तो इससे प्रिंटिंग की कॉस्ट बच गई। जो कैश को कैरी करने के लिए जैसे हम एटीएम में ले जाते हैं, बैंक टू बैंक जाता है, इस पे भी एक कॉस्ट होती है, वो कम हो गई। सो ई रूपी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। और जो प्रॉब्लम है प्राइवेट करेंसीज में कि दे आर वेरी अनस्टेबल, नॉट बैक्ड बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गई। प्लस प्राइवेट करेंसीज में एट टाइम्स जैसे आरबीआई बोलता है कि इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है, फ्रॉड्स भी होते हैं, देन यहाँ पे लॉन्ड्रिंग भी होती है, वो ई रूपी में नहीं होगा बिकॉज इसको आरबीआई मॉनिटर करेगा। सो दिस इज लुकिंग गुड, लेट अस वेट एंड वॉच। अभी इसको थोड़ा और इवॉल्व होने देते हैं। न्यूज को कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करना चाहिए कि आज ही हम रनिंग न्यूज को पूरा व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश करें। इससे बहुत ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है, डुप्लिसिटी होती है, ऐसा इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअली उस चीजों को जैसे जैसे वो इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे आप देखो उसे। माई हाउसिंग प्रोवाइडर इज रेनोवेटिंग द बिल्डिंग। ये इंग्लिश है, इंग्लिश इज अ क्रेजी फनी लैंग्वेज। सो दिस इज इंग्लिश। और यहाँ पर है दिस अंडरवेल्म। अंडरवेल्म मतलब ये जो वर्ड है अंडरवेल्म मतलब अंडरवेल्म बाय समथिंग, मतलब व्हाट यू मीन इज दैट यू वर नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय इट। आप मोबाइल खरीदते हो रिव्यूज वगैरह देख के, पर फिर कई बार ऐसा लगता है थोड़ा अंडरवेल्मिंग है मोबाइल, प्रोसेसर अच्छा नहीं है, बैटरी हीट हो रहा है, बैटरी बैकअप नहीं आ रहा है, कैमरा अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा अंडरवेल्म फील करते हो। what you mean is that what you were not really impressed by it. Okay, so this is underwhelm and we went with a lot of expectations, जैसे ऐसे फोटोज आने चाहिए this and that, but वो नहीं होता है। जैसे न्यू फोन खरीदा बट अंडरवेल्म था। ओके, तो ये यूजुअली इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम ज्यादा यूज करते हैं। होम प्रोवाइडर मतलब आपका हाउसिंग प्रोवाइडर एटसेट्रा, आपका होम प्रोवाइडर। ओके, लैंडलॉर्ड। देन इंग्लिश में नेक्स्ट है क्वाइट अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड। देन देयर इज अ डिफरेंस बिट टुगेदर विद एंड एंड। तो जब टुगेदर विद होता है तो भी उसको हम प्लूरल नहीं मानते। टू अ नाउन डजंट मेक द सब्जेक्ट प्लूरल, हम उसको सिंगुलर की तरह ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गीता टुगेदर विद हर फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो टू दार्जिलिंग। तो यहाँ टुगेदर विद लिखा हुआ है तो ये प्लूरल नहीं है बिकॉज फ्रेंड्स भी है। दिस विल बी कंसिडर्ड लाइक गीता टुगेदर विद हर फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो टू दार्जिलिंग। नो, यहाँ टुगेदर विद जो है वो हमें प्लूरल नहीं, हमको वहां पे नॉर्मल उसको देखना है। ओके, ऐसे बोलेंगे गीता टुगेदर विद सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इज प्लानिंग टू गो टू दार्जिलिंग ड्यूरिंग द क्रिसमस बैक। क्रिसमस तो इज लगा हुआ है, आर नहीं है। ओके, देन दिस इज कंबर। कंबर का मतलब होता है सो एज टू मेक फ्री मूवमेंट डिफिकल्ट। कंबर्जम हो गया है, कंबर्जम बोलते हैं ना, कंबर्जम, रिस्ट्रेन एंड कंबर लाइक दैट। सो दिस इज इंग्लिश एंड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एम्स रैंसमवेयर का, एम्स सर्वर। आज का सवाल भी हम अभी डिस्कस करते हैं, साइबर थ्रेट्स। सीजेआई ने ऑडिट का बात किया, यूनाइटेड एंड फॉरवर्ड। तो ये बीएसएफ का है, ये एरोबैटिक एक्रोबैटिक स्किल्स दिखा रहे हैं अभी 58 बीएसएफ रेजिंग डे परेड में। ओके, ये काफी अच्छे अच्छे स्टंट्स करते हैं, रिपब्लिक डे में भी हम इन्हें देखते हैं। Chief Justice Chandrachud saab, traffickers are moving online in search of victims. So this is again one thing. Social media में you don't know anybody, you don't know anybody. So हमेशा ये try करना चाहिए, be little bit careful. Traffickers are moving online in search of victims. Then this. Next is word. OPEC plus continue present output despite fresh sanctions on Russia. Oil का economy है। देन इंडोनेशिया में माउंट सैमरू वॉल्केनो है, माउंट सैमरू वॉल्केनो, और यहाँ पे अभी इरप्शन हुआ, भूकंप भी आया था। देन दिस इज ईरान एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं तो फर्स्ट की मीट है ऑन G20 किक्स ऑफ। इसका मैंने कुछ इन्फोग्राफिक टेलीग्राम पे भेजे, लेट मी नो, मैं ये थोड़े और अब वहाँ पे एक्टिवली शेयर करना स्टार्ट करता हूँ सम वेरी गुड इन्फोग्राफिक्स। ओके, तो ये शेरपाज अभी आए हैं, उदयपुर में है ये। फोर्स्ड इनटू एक्शन, लो टर्नआउट। जैसे कल ही हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, वोटर पार्टिसिपेशन मैंडेटरी कर दिया जाए। अगर जानकारी नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं है, तब तो समझ में आता है, बट शहरों में पढ़े लिखे लोग भी वोट डालने नहीं जाते हैं। लो टर्नआउट एट दिल्ली, दिस तो दिस इज नॉट राइट। वोटिंग का प्रयोग करना चाहिए। ये है ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन बाय द इंडियन नेवी ऑन द ओकेशन ऑफ नेवी डे इन विशाखापट्टनम। देन सी दिस इज डेयर डेविलरी एंड दिस इज रेवेन्यू क्वेश्चन। टैक्स अच्छा है तो इट इज गुड। अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट, जैसे सीईसी एटसेट्रा। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लेस इज मोर, दिस इज द न्यू यूएसपी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लेस इज मोर। एग्जाम प्रिपरेशन में भी लेस इज मोर। आप लोग इतनी सारी चीजें देख रहे हो, बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। अभी अंडरवेल्म पर देखा ना, ओवरवेल्म
ओवरवेलम हो जाओगे, फिर मोस्ट स्टूडेंट्स मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, उनको फिर दे डू नॉट फील इट लाइक टू बी सस्टेनेबल। सो बहुत नहीं करना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो करना है, जो पढ़ा है उसको अच्छे से बैंक करना है, समझ के पढ़ना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लेस इज मोर, एंड रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। देन दिस इज जैसे अभी समृद्धि महामार्ग है ये। विमेन कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, दिस इज रियली गुड, ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 ने कहा है। जो इंटरनेट है ना, ये एक बहुत बड़ा लिबरेटर है। जैसे आई मीट सो मेनी स्टूडेंट्स, वो उन स्टूडेंट्स को एक्चुअली में डिफिकल्टी थी किसी दूसरे शहर दिल्ली जाओ और ऐसा क्वालिटी एजुकेशन दिस एंड दैट करो, बट अभी उनसे कनेक्ट करते वक्त मैंने देखा डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट दिस पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में दे हैव फाउंड इट लाइक इंटरनेट पे पढ़ना बहुत आसान भी है। बट द आइडिया इज देयर हैज टू बी अ डायरेक्शन, देयर हैज टू बी डिसिप्लिन, देयर हैज टू बी अ वे। वो चीज हम यहाँ पे प्रीलिम्स 2023 कोर्स में करने की कोशिश कर रहे हैं। काजीरंगा इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप बियर्स फ्रूट, ईरान की मोरालिटी पुलिस, एंड दिस इज यूरोप, इन्फ्लेशन फूड कम हो रहा है। देन इजराइल, दिस गाजा, और ये है रशिया, नाटो फियर्स मस्ट बी नोटेड। मैक्रोन ने अभी विजिट है व्हाइट हाउस का, लेट अस सी। इंडोनेशिया, और इसी पे एक मैप भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज डिजिटल लैंडिंग, ट्विटर फाइल्स, बेंगलुरु का रेंट, आरबीआई मॉडरेट कर सकता है, मे मॉडरेट इंटरेस्ट रेट हाइक को और ओपेक प्लस को। अगर मैप देखें इंडोनेशिया का, तो देखो इंडोनेशिया इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये एशियान का मैप मैंने आपको बनाने के लिए बोला है, पर्टिकुलरली इंडोनेशिया देखें तो ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। जैसे ये हो गया वन आइलैंड, दिस इज अनदर, दिस इज बोर्नियो, दिस इज दिस, तो दीज ऑल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं ये बनाते हैं इंडोनेशिया। ओके, सो इन आइलैंड्स के नाम भी बताइए, ये सारे आइलैंड्स कौन। मैपिंग ऐसे ही करना चाहिए, मैपिंग आप ऐसे डेली बेसिस पे करते जाओ, आपको सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया आज का पेपर। अब हम क्विकली देखते हैं योर सबमिशंस। तो ये आंसर है 1 दिसंबर का सवाल है। साइबर क्राइम्स पे हमें एक नोट तैयार करना, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, लर्न अबाउट साइबर क्राइम्स। इन सारे 22 जो 24 दिए हुए ना, इन सबको एक बार आपको पढ़ना था, अपने शब्दों में लिख देना था। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, और जब उसको लिखते हैं तो समझ जो होती है वो बैंक हो जाती है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। आपने इसको पढ़ लिया, अब इसको लिख के बताओ, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो शिवाक्षी देखो कितना अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पे, प्रिपेयर अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम ये सारे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए, वेरी गुड। अब देखो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा, टू चैलेंज ऑफ साइबर सिक्योरिटी फेस्ड, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। कुछ और इसमें करंट अफेयर्स भी डाल दे, वे फॉरवर्ड भी डाल दे, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसी को बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस। जैसे टीचर ने बताया ये करना है, अब आप अपना भी दिमाग लगाओ, उस पर और इनोवेट करो, एक्स्ट्रा कुछ करो, एक्स्ट्रा माइल एफर्ट डालो, ये चीज आपको बहुत काम आएगी। वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी, वेरी नाइस। कीर्ति ने भी बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे लिखा है, सी प्रिपेयर अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। देखो यूपीएससी कॉपी है, इसी तरीके से आप करो। देखो इस एग्जाम में कुछ हाईफाई नहीं करना है, स्मॉल स्मॉल चीजों को बहुत अच्छे से मन लगा के सिस्टमैटिक पढ़ना है। ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल। हर साल मैं देखता हूँ बहुत हाईफाई चीजें वाले डिफिकल्टी फेस करते हैं, सिंपल सिंपल चीजों से ये जो फ्रेशर्स आते हैं ना, सिंपल सिंपल बात मानते हैं, वो सिंपल सिंपल चीजें करते हैं और वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अभी फिर लिस्ट में आप नाम देख लेना इस बार, तो दिस इज रियली गुड। तो द आइडिया इज आप सिंपल सिंपल चीजें करना है, हमें बहुत फैंसी चीजों की जरूरत है ही नहीं। देखो यहाँ पे आपने सारे साइबर क्राइम्स बताए, सी आपकी हैंडराइटिंग भी कितना अच्छा है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, लिखना भी बहुत अच्छे से आता है। आपने यहाँ पे नए करंट अफेयर्स भी डाल दिए, अप्रोच, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, राइट एंड राइट मोर, प्रोग्रेस होगी यहाँ पे। शुभांगी, दिस इज रियली नाइस, सी शुभांगी भी बहुत अच्छे सिस्टमैटिक नोट्स बनाती है, जैसे सेक्शन 67 भी एडिशनल पॉइंटर्स है, ये यूनिकनेस आपको बहुत रिवॉर्ड करेगी, वेरी नाइस। अब देखो यहाँ पे साइबर क्राइम्स कंक्लूजन, फैंटास्टिक। रत्ना प्रिया ने भी देखो नया स्टाइल, दिस इज अगेन गुड, कितना अच्छे से ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर वन बाय वन ये सारी चीजों को भी बताया, वेरी गुड। सुप्रिया इज अगेन डूइंग सो। तो देखो हर कॉपी अलग है, हर कॉपी अलग है, हर पर्सन का एक यूनिक पर्सनालिटी होता है, यूनिक अप्रोच होता है, वो मेंटेन करना है। बस हमको उसको सिलेबस एंड एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, उसमें थोड़ा सा मोल्ड करना है, दैट्स ऑल। अपने बेसिक्स ऑल्टर नहीं करने हैं। सो दिस इज गुड। यहाँ पे आपने जैसे बताया क्रिमिनल्स कैसे कर रहे हैं, साइबर क्राइम्स क्या है, किस तरीके से होता है, अब ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया, ये पूरा का पूरा टॉपिक, वंडरफुल।
और कितनी स्पीड से भी हो गया, एक टॉपिक तैयार हुआ, इससे मिलते जुलते कई सारे टॉपिक आप आराम से हैंडल कर पाओगे। वेरी नाइस। आलिया ने आंसर लिखा है, दिस इज अगेन गुड, शी इज वेरी वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी डिसिप्लिन, वेरी गुड। साइबर क्राइम्स, और यही चीज हमें हेल्प करती है। वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड, वंडरफुल कॉपी। शिखा, शिखा ने भी बहुत अच्छा लिखा है। सी, सारे पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, ये सारे वन बाय वन लिखे। अब देखो ये कितना अच्छा यूनिक चीज लिखा है यहाँ पे, बार चार्ट से नंबर डेटा बताया, साइबर स्मार्ट बताया। अब इससे क्या होगा, जैसे रेगुलर पॉइंट्स लिखे थे तो 5 नंबर मिले, इन दो से आपको 2 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। वेरी नाइस। पूजा, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, सारे पॉइंटर्स है यहाँ पे, वेरी नाइस। आपकी भी कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन है, इसमें कुछ करंट अफेयर्स और डालिए। कीर्ति, कीर्ति भी बहुत सिस्टमैटिकली आंसर्स लिखती है, दिस इज वंडरफुल। सी, ये सारे पॉइंटर्स लिखे यहाँ पे, डेटा भी है। एंड दिस कॉस्ट कितना होता है, जैसे अभी एम्स में जो अटैक हुआ, ये कितना भारी पड़ रहा है, हमें महंगा पड़ रहा है। सो दिस इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फैंटास्टिक, वेरी गुड। देन शुभांगी, शुभांगी की कॉपी भी बहुत कंडेंस होती है एंड रियली गुड कॉपी। अप्रोच इज वेरी टू द पॉइंट और बहुत अच्छे आंसर्स हैं। सी, दिस इज रियली गुड, आप बहुत अच्छा करोगे मेंस में, इसको कंटिन्यू करना है। मारुति, अब देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है, शुरू में ही ऐसे चार्ट के थ्रू बना दिया, तो दिस इज गुड। ये यूनिकनेस रखनी है, मोनोटोनस भी नहीं होना चाहिए, दिस इज फैंटास्टिक, वेरी गुड। कुछ और पॉइंट्स लिखो, लेटेस्ट पॉइंट्स यहाँ पे। पूजा, पूजा की राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। दिस इज टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। सी, साइबर क्राइम्स लिखा, दिस इज टाइप। तो सी, पॉइंट्स वही हैं, प्रेजेंटेशन से भी कितना इम्पैक्ट पड़ा, अंडरलाइन भी किया है, हेडिंग भी है, साइबर लॉज भी लिख दिए, कुछ नए लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी डालिए यहाँ पे। एम्स का एग्जाम्पल जरूर लिखना है। आरंभ, आरंभ भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है, कंटेंट वेरी नाइस। लिस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स। सी, बुलिंग, कितना ज्यादा बुलिंग होता है, फेक होता है, दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ वरी, वेरी गुड। क्रिप्टो एंड दिस, सो दिस इज गुड। अब देखो यहाँ पे जैसे अभी ये बता दिया, अब इससे क्या हुआ, एक पर्सनलाइज हो गया ये आंसर, वेरी नाइस। प्रियंका, प्रियंका इज अगेन डूइंग रियली गुड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% सवाल आएगा, ये बहुत अच्छे से आपने तैयार किया। अब इसमें ना एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर्स आएगा उस लेयर को ऐड करते जाना आप। नेहा, नेहा इज वेरी सिस्टमेटिक एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे कॉपी का आंसर लिखा है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। तो देखो इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ता है ना, तो आफ्टर सम टाइम कंपाउंडिंग होने लग जाता है। शुरू में हमें ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, बट जैसे ही एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं, प्रोग्रेस ना लाइक एक्सपोनेंशियल राइज होता है हमारा नॉलेज में। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करना है हमें। देन रश्मि, रश्मि इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स बताए यहाँ पे। सी, ये सर अब देखो यहाँ पे मेजर्स भी बता दिया, कैसे इसको डील करें, कुछ नए लेटेस्ट पॉइंट्स भी बताए यहाँ पे। एजुकेशन करें, साइबर पखवाड़ा जैसे करता है मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, लाइक दैट, वेरी नाइस। अमरजीत, अमरजीत बहुत अच्छे हिंदी आंसर्स लिखता है, साइबर स्टॉकिंग वगैरह सब लिख दिया यहाँ पे, वेरी गुड। देन यहाँ पे क्राइम्स के टाइप भी बता दिए, क्लासिफाई भी कर दिया उसे, कंक्लूजन भी दिया है। आई, अब ये बहुत अच्छी बात है, आईपीसीसी, आईटी एक्ट, कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, आपको जहां से जो सवाल मिल रहे हैं ना, आप उसको लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह एक ही चीज घूम फिर के आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां से, जैसे 3 इडियट्स में बोलता है ना रैंचो, जहां से जो अच्छी चीज मिल रही है लेते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सवाल लगाओ बस और पढ़ाई करो अच्छे से। ओके हरजिंदर, दिस इज रियली गुड। बॉटनेट, वेरी नाइस, दिस इज गुड। कंक्लूजन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, ये साइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। हर्षा ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, आई एम वेरी हैप्पी, राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, बुलिंग, देन ये सारे पॉइंटर्स हो गए, इससे सवाल 100% इस बार आएगा, ये अच्छे से पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। ये बड़ा अच्छे पॉइंट्स हैं। मेजर्स कौन से लिए, अब कुछ एक करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे लेयर डालो, कुछ अपनी तरफ से भी सजेशंस बताओ, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, सो ये सारे सबमिशंस है। अब सिमिलरली आज के भी ये जो सवाल है, इस पे आप आंसर राइटिंग करो। ओके, ये 2 सवाल है आज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।